मेरा नाम नीरज है और मैं महाराष्ट्र से नागपुर का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपनी लाइफ की सबसे बड़े इंसिडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो दिन याद करके मेरी रूह आज भी कांप उठती है। उस दिन मुझे मालूम हुआ कि डर होता क्या है। वैसे तो मेरा बचपन बहुत तकलीफ़ों से गुजरा है। गरीब परिवार का होने की वजह से मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर सका। ऊपर से परिवार का बोझ था, तो पढ़ाई को बीच में ही छोड़ना पड़ा। इसलिए उस वक्त जो भी जॉब मिलती थी वो मैं कर लेता था। छोटे छोटे काम करते करते मैं बड़ा हो गया और फिर मैंने किसी अच्छी जगह जॉब ढूंढना शुरू करी, जहाँ काम अच्छा हो, सैलरी अच्छी हो। तो एक दिन मुझे मेरे एक दोस्त ने जॉब ऑफ़र की, जो कि नागपुर की ही एक फैक्ट्री में थी। पैसे भी अच्छे भले मिल रहे थे। तो मेरे दोस्त के कहने के मुताबिक मैं दूसरे ही दिन फैक्ट्री में इंटरव्यू के लिए चले गया। इंटरव्यू अच्छा हुआ और कंपनी के मैनेजर की बस एक ही शर्त थी कि मुझे पहले एक दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी और दूसरे ही दिन मुझे नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी। और एक हफ्ता नाइट शिफ्ट करने के बाद मेरी पेमेंट बढ़ा दी जाएगी। अब सैलरी भी अच्छी थी और सिर्फ एक ही हफ्ते में मेरी सैलरी भी बढ़ने वाली थी। तो मैं बहुत खुश था और ऐसी नौकरी कौन नहीं चाहता। तो मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे एग्री कर लिया। जब मैं फैक्ट्री से बाहर आया तो मैंने अपने दोस्त को देखा और उसको नौकरी की खुशखबरी बताई। लेकिन जब मैंने उसको बताया सारा सिनेरियो कि एक दिन की ट्रेनिंग और फिर नाइट शिफ्ट करनी है, तो वो थोड़ा सा ताज्जुब में चले गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मुझे कहा कि तुम मैनेजर को मना कर दो। मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों, इतनी अच्छी नौकरी है, इतनी अच्छी सैलरी है, तो फिर मैं ना क्यों करूं। पर उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कहने लगा कि मैं कह रहा हूँ ना कि तुम ये नौकरी नहीं कर सकते। यहाँ बहुत अजीब अजीब वाक़यात हुए हैं, बहुत से लोगों की जान भी जा चुकी है। मुझे लगा कि शायद पहले ही हफ्ते में दुगनी सैलरी मिल रही है, तो शायद मेरी तरक्की देख के ये जल रहा है। तो मैंने उसे चिढ़ के कहा कि तुम मेरी तरक्की देख के कहीं जल तो नहीं रहे। उससे मुझे उसको मेरी ये बात बहुत बुरी लगी और शायद मेरी ये बात सुन के वो भी गुस्सा हो गया। और जाते जाते उसने सिर्फ इतना ही कहा कि अगर जान प्यारी है तो नौकरी छोड़ दो, और ये बात बोल के वो वहाँ से चले गए। इस वक्त मेरा दोस्त पैकिंग और सप्लाई के सेक्शन में काम करता था और मेरा काम प्रोडक्शन सेक्टर में था। फिर मैंने सोचा कि ये मेरे सेक्शन में, मेरे डिपार्ट में तो काम करने वाला नहीं है, तो इसको क्या ही पता चलेगा कि मैं किस टाइम पे काम कर रहा हूँ। तो मैं चुपचाप दूसरे दिन फैक्ट्री में चले गया, एक दिन की ट्रेनिंग ली और घर वापसी आ गया। अच्छा, दूसरे दिन जैसे मुझे बताया गया था कि मुझे नाइट शिफ्ट करनी है, तो मैं नाइट शिफ्ट में फैक्ट्री चले गए। मेरी शिफ्ट जो है वो रात के 11 बजे शुरू होने वाली थी, इसलिए मैंने आराम से खाना वाना खाया और 11 बजे पहुंच गया। अच्छा, मेरे वहाँ पहुँचने से कुछ देर पहले ही जो लोग वहाँ पे मौजूद थे वो भी चले गए। वहाँ पे सिर्फ वॉचमैन था और वो भी फैक्ट्री से काफ़ी दूरी पे था। मैंने अंदर जाते हुए उससे पूछा कि फैक्ट्री में कौन कौन है, तो उसने कहा कोई नहीं है, फैक्ट्री तो बंद है। मैंने कहा कि फैक्ट्री बंद है, तो मुझे फैक्ट्री में क्या काम करने के लिए बुलाया। उसने खैर लेफ़्ट राइट देखा और कहने लगा कि नाइट शिफ्ट में यही काम है, तुमने सिर्फ इस फैक्ट्री में रात गुजारनी है। मैं इसकी बात को समझ नहीं पाया। मैंने फिर इससे पूछा कि मतलब, पर उसने मेरी बात का सही जवाब नहीं दिया और कहने लगा कि बड़े साहब ने बताने से मना किया है, वरना मेरी नौकरी के ऊपर बात आ जाएगी। और ये बात करके वो फैक्ट्री की चाबी उसने मेरे हाथ में दी और वो भी वहाँ से चले गया। शायद यही वो वक्त था कि मुझे समझ जाना चाहिए था कि यहाँ पे कुछ तो गलत है। लेकिन फिर भी मैं मेन गेट से होता हुआ अंदर चले गया। मेन गेट से कुछ 4-5 मिनट की दूरी पे फैक्ट्री का दूसरा गेट था। मैंने बाहर से फैक्ट्री को देखा तो सब ठीक लग रहा था,
पर फिर भी मुझे डर इस बात का था कि मुझे फैक्ट्री के अंदर जाके करना क्या है, मेरा नेचर ऑफ वर्क क्या है, और अगर काम कुछ नहीं है तो मुझे इतनी ज़्यादा सैलरी दी क्यों जा रही है। पर फिर भी मैं गेट खोल के उस फैक्ट्री के अंदर चले गया। गेट को अंदर से मैंने जाके लॉक कर लिया। फैक्ट्री का जो मेन पावर सप्लाई का जो स्विच था उसको मैंने ऑन कर लिया और फिर से बैठा रहा। मैं ये सोच रहा था कि मुझे यहाँ पे करना क्या है। मुझे तो ठीक से मशीन को चलाना भी नहीं सिखाया गया है, और ना ही यहाँ पे कोई मेरे पास सुपरवाइज़र है, ना कोई मौजूद है, ना कोई काम करने वाला। तो मुझे यहाँ पे अकेले करना क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मतलब मुझे मेरे कानों के पास किसी के सांसों की आवाज़ महसूस हो रही थी। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई मौजूद नहीं था। मैं समझा शायद कोई कीड़े वगैरह हों, चूहे वगैरह हों। मैंने फैक्ट्री के अंदर लगी हुई एक बड़ी सी घड़ी के ऊपर देखा तो 12:50 हो चुके थे। मैं सोच रहा हूँ कि अब करूँ क्या। इतनी देर में मुझे सामने ऑयलिंग का सामान दिखाई दिया। मैंने सोचा कि काम तो अभी कुछ करना नहीं है, तो जितना हो सके, जितनी मशीनें हो सकें उतनी मैं साफ़ कर देता हूँ और ऑयलिंग भी कर देता हूँ। फिर मैं सोचने लगा कि जिसके ऊपर मैं काम करने वाला हूँ, जो मेरा डिपार्टमेंट है, उसको एटलीस्ट मैं सर्वे कर लूँ। मैंने अपना सेफ्टी यूनिफॉर्म पहना और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यहाँ वहाँ घूमने लगा। बड़ी बड़ी मशीनें थीं, लोहे के बड़े बड़े साइज़ बनाने वाली मशीन्स। और जब मैं उन मशीन्स को देख रहा था और आगे बढ़ रहा था तो मुझे लगने लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मेरे साथ साथ ही कोई कदम ब कदम पीछे आ रहा है। मैंने राइट लेफ़्ट देखा, पीछे देखा, पर कहीं पे भी कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। मुझे टेंशन हुई, मैं वहीं पे रुका रहा। मैं ये सोच रहा था कि जब से मैं यहाँ आया हूँ सब अजीब हो रहा है। बग़ैर किसी एक्सपीरियंस के अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, और ऊपर से कोई काम भी नहीं। इन सब के पीछे कोई ना कोई मसला ज़रूर होगा। मैंने घड़ी में देखा तो 1:15 हो रहे थे, और तभी अचानक फैक्ट्री का पावर सिस्टम बंद हो गया। सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। मैं टॉर्च लेना भूल गया था, जो कि फैक्ट्री के टूल बॉक्स के अंदर थी। अब मैं लड़खड़ाता हुआ टूल बॉक्स को ढूंढ ही रहा था कि मुझे फिर से वहाँ पे किसी की प्रेजेंस फील हुई, कि जैसे यहाँ पे कोई मौजूद है। वो मेरे पीछे था। अब मैं तेज़ चलने लगा, और फैक्ट्री के अंदर बहुत सी चीज़ें थीं जिसके से मैं बार बार टकरा भी रहा था। हालांकि मेरे हाथ पांव अब काँप रहे थे मेरे पीछे, लेकिन कुछ तो था जो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैं आगे जा ही रहा था कि अब किसी ने मेरे कंधे के ऊपर टैप किया। अब उस हाथ से मुझे झटका सा महसूस हुआ और मैं टेंशन में नीचे गिर गया। अब मैं पीछे घसीटते हुए अपने आप को लेके जा रहा हूँ। उठना चाह रहा था, लेकिन डर इतना लग रहा था कि अब क्या होगा मेरे साथ। मेरे हाथों में कहीं से टूल बॉक्स जो है टच हुआ। मैंने टूल बॉक्स खोला, उसके अंदर से टॉर्च निकाली और उसके बाद सारी जगह का मुआयना करा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। अब मेरे होंठ काँप रहे थे। अब मैंने टॉर्च की रोशनी में इधर उधर देखना शुरू करा तो फिर भी कुछ नज़र नहीं आया।
अब मैं अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था, दिलासे दे रहा था। इतनी देर में मुझे अपने कानों के पास एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। मैं खड़ा हुआ तो अचानक पीछे मशीन का पहिया घूमने लग गया। कुछ वक्त के लिए मेरी हालत पतली हो गई, मेरी धड़कन तेज़ हो गई। मैंने पूछा, कौन है? कौन है वहाँ? मजाक मत करो, मेरा आज पहला दिन है, मुझे हमला करने पर मजबूर मत करो। लेकिन कहीं से कोई भी जवाब नहीं आया। सबसे अजीब बात यह थी कि फैक्ट्री की लाइट चली गई थी, तो फिर मशीन अपने आप कैसे चलना शुरू हो गई? अब मेरा शक यकीन में बदलना शुरू हो गया कि यहाँ वाकई में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसी वजह से ये सब हो रहा है। ये नौकरी, ये बड़ी सैलरी, ये सब एक ट्रैप है। मैं तेज़ी से फैक्ट्री का गेट खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों गेट खुल ही नहीं रहा था। धीरे धीरे मुझे फ़ील होने लगा कि मेरे करीब करीब गरम गरम हवाएं चल रही हैं। सच कहूँ तो इस वक्त मुझे रोना भी आ रहा था कि काश मैं अपने दोस्त की बात पे यकीन कर लेता। शायद वो मुझे यही बताना चाह रहा था कि इस फैक्ट्री के अंदर कोई जन्नत का मामला है। बहुत कोशिश करने पर भी फैक्ट्री से मैं बाहर नहीं आ रहा था। अब मैं फायर एग्ज़िट को ढूंढने लगा और फायर एग्ज़िट का गेट दिखते ही मैं उस तरफ भागा। मैं किसी तरह इस फैक्ट्री से बाहर निकलना चाह रहा था। फायर एग्ज़िट की कोशिश करी मैंने खोलने की, लेकिन ये भी नहीं खुल रहा था। शायद मैनेजर ने जानबूझकर फायर एग्ज़िट को भी जानबूझकर बंद कर दिया था। अचानक मेरी नज़र फायर एग्ज़िट के बराबर में एक बॉक्स जिसके अंदर एक कुल्हाड़ी थी उस पे पड़ी। मैंने उसको उठाया और दरवाज़े को तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब मैं ऐसा कर रहा था तो एक अजीब सा वाक़या हुआ। मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे पीछे खींच रहा है, जैसे कोई हवा है जो मुझे पीछे की तरफ, अंधेरे की तरफ जो है वो घसीट रही हो। धीरे धीरे मुझे ये एहसास हो रहा था कि अब मेरा मामला करीब है, कोई मुझे मार देगा। मैं चिल्लाने लगा, वॉचमैन को आवाज़ देने लगा, लेकिन मुझे बचाने के लिए वहाँ कोई भी नहीं था। वॉचमैन भी अब तक घर पहुँच गया होगा। मुझे बार बार अपने घर वालों का ध्यान आने लगा। मैं खैर शोर करता रहा, चीखता रहा। वहाँ का माहौल ये सब करने की वजह से और ज़्यादा जो है वो पुरस्कार होने लगी। अब मेरी नज़र जो है वो बिजली के स्विच बॉक्स पे गई, जो कि फायर एग्ज़िट के पास ही था। मैं वहाँ पे उसको प्रेस करने के लिए आगे बढ़ने ही जा रहा था कि वहाँ पे मुझे गंजा मुंह नज़र आया, जिसका चेहरा साफ नहीं था, ब्लरी सा था। मैंने थोड़ा सा और साइड होके उसको देखा तो मेरी चीख निकल गई। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं और उसके आसपास घना सा काला सा धुआं निकल रहा था, जैसे कि वो जल रहा हो। वो देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से एग्ज़िट गेट खोलने की कोशिश करने लग गया। तभी जो मेरे पास टॉर्च थी वो बंद हो गई अचानक से। अब मुझे कुछ भी दिखाई नज़र नहीं आ रहा था। इस घोर अंधेरे के अंदर मैं सिर्फ चीखें मार रहा था। कुछ ही देर में मेरे हाथ पैर भी ठंडे पड़ना शुरू हो गए। मैं घुटनों के बल बैठ गया और मेरी सांस उखड़ने लगी। शायद मैं आने वाली भयानक मौत के लिए दिल ही दिल में तैयार हो रहा था। मेरी हालत अजमरी सी हो गई थी। अब मुझे महसूस हुआ कि एक फौलादी टाइप के हाथ ने मुझे खींचना शुरू किया है। मेरा दम निकलने वाला था। अजीब सी बदबू आना शुरू हो गई, जैसे कोई सड़ा हुआ गोश्त हो।
कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि बहुत सारे शैडोज़ मेरे आसपास घूम रहे हैं। कोई मेरे आसपास घूम रहा है। एक परछाई की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या। धीरे धीरे वो आवाज़ तेज़ होने लगी। मैं अधमरी हालत में होने की वजह से मेरी नज़रें भी जो है वो धुंधली हो गई थी। मुझे सब धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा था। मेरे सामने वो चेहरा था और उस चेहरे के आसपास काले काले कलर के शैडोज़ थे। अचानक से उसने अपना गर्म खौलता हुआ हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मुझे इस फैक्ट्री के अंदर खींचना शुरू करा। इस वजह से मेरे पेट पर बहुत से लोहे के जलने के निशान पड़ गए। जिस्म से खून बहने लग गया और इतनी देर में मैं बेहोश हो गया। सुबह जब मुझे होश आया तो मुझे नज़र आया कि मैं फैक्ट्री के बाहर पड़ा हुआ हूँ। मेरे कपड़े जगह जगह से फटे हुए हैं। बॉडी पे बहुत सारे निशानात थे और उनसे निकला हुआ जो खून था वो अब सूख चुका था। धूप से मेरा बदन जल रहा था। मैं अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा था। किसी तरह मैं अपने आप को पुश करता हुआ एक पेड़ की छाँव में ले गया और शायद कुछ देर के बाद मैं फिर से बेहोश हो गया। जब मुझे दोबारा होश आया तो मैं फैक्ट्री के हॉस्पिटल में था। सुबह की शिफ्ट के कारीगर आए और वो मुझे अस्पताल ले गए थे। डॉक्टर ने जो मुझे बताया वो ये था कि आपको माइनर हार्ट अटैक हुआ है। उस वक्त मेरा वही दोस्त मेरे पास खड़ा हुआ था और डॉक्टर के जाते ही वो मेरे पास आके बैठा और कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा था ना, लेकिन तुम्हें लगा मैं तुमसे जल रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो घर को कौन देखता। कहीं मर जाते तो मैनेजर तो बोल देता कि एक्सीडेंटल डेथ है और तुम्हारे परिवार को, तुम्हारी फैमिली को भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन अच्छा हुआ कि तुम बच गए। तो मैंने अपने दोस्त से माफ़ी मांगी और उससे पूछा कि यहाँ हुआ क्या था। तो उसने बताया कि मुझे भी इसकी नॉलेज नहीं है, मैंने भी बस सुना है। वो जो ज़मीन है फैक्ट्री की, वहाँ पे पहले कब्रिस्तान हुआ था। इस फैक्ट्री के मालिक ने इस फैक्ट्री को, इस ज़मीन को सस्ते दामों ख़रीद के यहाँ पे फैक्ट्री को खड़ा कर दिया था। अब जब से मालिक ने इनकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया है तब से दिन भर तो कुछ नहीं होता, लेकिन रात को ये सब चीज़ें अपना गुस्सा ज़ाहिर करती हैं। अब ये बात सच है या झूठ ये पता नहीं, क्योंकि मैंने कभी नाइट शिफ्ट की नहीं है। लेकिन अब तो मैं ज़रूर पता होगा। मेरे दोस्त के ये कहते ही मेरी आँखों के सामने वो सब चीज़ें रात वाली नज़र आने लग गईं और एक बार फिर मेरा बदन काँप उठा।